हंताण सूत्र प्रतांग सूत्र के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्ययन में एक गाथा आई है 90। संबुद्ध किम न बुद्धि संबोहि खलु पेच्चा दुल्हा णो हुणवंती रातियो ना सुलभम पुनराविजीव्यम। संबोधि को प्राप्त हो जाओ। संबोधि को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि
आगे असंभव है, अत्यंत दुर्लभ है। णो हुणवंती रातियों, जो जो रातें व्यतीत हो जाती हैं वे पुनः पुनः लौट करके नहीं आती हैं, और जो वर्तमान का जीवन मिला हुआ है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। 12 भावनाओं में कि तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपने 98 पुत्र रहे हुए उनको आने पर बोध दिया, और वह बोध इस दूसरे अध्ययन में संकलित है, ऐसा माना जाता है। वो कौन सा बोध दिया और किस समय बोध दिया, किसको दिया? जिस समय राजा भरत के यहां पर चक्ररत्न की उत्पत्ति हो गई, और चक्ररत्न की उत्पत्ति होते से ही 6 खंड को साध सके इस प्रकार की महाशक्ति उत्पन्न हो जाती है। आयुधशाला में इस प्रकार के शस्त्र आ गए हैं कि वह राजा चाहे तो 6 खंडों को अपने आधिपत्य में कर सकता है। जिस समय राजा भरत 6 खंडों पर आधिपत्य करने के लिए जाते हैं, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में वर्णन मिलता है कि वे प्रथमतः 3 दिन का तेला करते हैं, और तेला करने के बाद पारने के भी पहले एक तीर छोड़ते हैं, और तीर जहां पर जाकर गिरता है वह जिसके क्षेत्र में गिरता है वह उस तीर को देखता है और उस पर निशान प्राप्त करता है। जैसे इस प्रकार का तीर देखा, पहचाना, और वैभव को भेंट लेकर के और राजा भरत को भेंट देने जाते हैं, उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ऐसे कहते हैं 32,000 राजाओं पर उन्होंने आधिपत्य कर लिया, और मान लिया कि मैं चक्रवर्ती हो गया हूं। वापस महलों में लौटने लगते हैं, परंतु वह चक्र वापस नगरी में प्रवेश नहीं करता है। समझ में नहीं आया, कारण समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा 6 खंड में से अभी जो 99 पुत्रों को राजा ऋषभ ने राज्य विभाजित करके दिया था, वे राजा भी तो अभी तुम्हारे अधीन नहीं हुए हैं, और जब तक वे राजा अधीन नहीं होते हैं तब तक 6 खंड का आधिपत्य पूरा नहीं होता है। इसलिए चक्र नगरी में पुनः प्रवेश नहीं कर रहा था। तुरंत राजा भरत ने उन 99 भाइयों को एक सूचना पत्र भेजा कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, और यदि अधीनता स्वीकार नहीं करते हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 98 पुत्रों ने, भाइयों ने सोचा कि जिस पिता ने, राजा ने यह राज्य हमको दिया है, उन्हीं से सलाह करनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। थे तीर्थंकरत्व प्रकट हो गया था। जैसे उनके पास बोध लेने के लिए जाते हैं, क्या करें, उस समय सबसे पहला शब्द निकला
संबुद्ध, समबोधि को प्राप्त क्यों नहीं हो जाते हो। समबोध किसे कहते हैं कि ऐसा बोध कि जिससे समत्व आ जाए। समत्व किसे कहते हैं कि जो वैषम्य है वह वैषम्य मिटे तो सम्यक बोध प्राप्त हो जाए। वैषम्य क्या है, विषमता क्या है, भावों की विषमता क्या है। देखिए, भावों की विषमता है कि जैसा इस आत्मा का मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव के स्थान पर यदि मैं कोई भी विकार का भाव करता हूं, वह विषमता है। उस विषमता को मिटाए तो समत्व प्रकट होता है। विषमता में हुआ राग और द्वेष, अपेक्षा से कहा जाएगा राग और द्वेष। दूसरी अपेक्षा से कहा जाएगा सूत्रकार, उसी प्रकार से एक स्थानांक सूत्रकार कहते हैं कि यदि राग है तो मानना कि माया और लोभ की सद्भावना है, और यदि द्वेष है तो उसमें क्रोध और मान, इन दोनों का भी समावेश हो जाता है। इसका अर्थ है कि राग और द्वेष है तो मानना कि क्रोध, मान, माया, लोभ है। और यदि चार प्रकार के विषय हैं, आशायिक भाव, विकारी भाव होते हैं, तो बाह्य से मात्र राग और द्वेष को विकारी भाव कहा, परंतु वस्तुतः निर्विकारी मेरा स्वभाव है। निर्विकारी स्वभाव के स्थान पर जो भी विकार हो रहा है वह कौन सा, मात्र राग और द्वेष नहीं। शुभ भी विकार है और अशुभ भी विकार है। शुभ से भी कर्म का आश्रयबंध है, अशुभ से भी कर्म का आश्रयबंध है। शुभ से पुण्य का उपार्जन होता है, सुगति में जाता हूं। अशुभ से पाप कर्म का बंध होता है, दुर्गति में जाता हूं। अभी तक अनादि से गिने मैं अनादि से हूं, और अनादि से मैं निरंतर शुभ अशुभ, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, पुण्य पाप यही करता आया हूं। और शुभ से फल मिला सुगति, सुगति में मनुष्य गति और देवगति। पाप का फल मिला दुर्गति, नरक और तिरंज गति। इसका अर्थ है कि अनादि से गिन लें तो अनंत काल हो गया मुझे चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए। वो चतुर्गति में परिभ्रमण का कारण कौन, कि मेरा ही शुभ और अशुभ भाव। मेरा स्वभाव तो न शुभ न अशुभ, मात्र शुद्ध स्वरूप में ही लीन रहूं, ऐसा मेरा त्रैकालिक स्वभाव है। त्रैकालिक है ना, अनादि से मेरा ऐसा स्वभाव है। त्रैकालिक स्वभाव मेरा शुद्ध है, तो फिर मैं अनादि से अशुद्ध शुभाशुभ रूप परिणमन क्यों कर रहा हूं। जब तक जीव को केवली प्रज्ञप्त वाणी के माध्यम से यह ज्ञान और भान नहीं होता है, तब तक वो ये मानता है कि शुभ और अशुभ, राग और द्वेष, रति या अरति, यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव। और ऐसा जो स्वभाव है, यदि आज का यदि मूल्यांकन करें तो ऐसा कब से हो रहा है, तो कि अनादि से। अभी तक काल कितना हो गया अनादि से, क्या अनंत काल, कि जो अनंत काल से हो गया है, अनंत काल से हो रहा है, वही स्वभाव है। मैंने क्या माना, यही मेरा स्वभाव है। क्या स्वभाव, शुभ या अशुभ। वस्तुतः कहा जाता है कि शुद्धोपयोग
और अशुद्धोपयोग। शुद्धोपयोग के कोई भेद नहीं होते, शुद्ध के कोई भेद नहीं होते। भेद किसके होते हैं? अशुद्ध के भेद होते हैं। शुद्ध का कैसे भेद करोगे? नहीं, शुद्ध की भी तरतमता होती है ना। शुद्ध के भेद तो हुए ना, ये कम शुद्ध है, ये अधिक शुद्ध है, ये और अधिक शुद्ध है। वह तो शुद्धता की तरतमता है, भेद नहीं है। तरतमता है ना, श्रेणियां, भेद नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि प्रथम श्रेणी में शुद्ध भाव है तो वही भाव द्वितीय श्रेणी में होगा। हो गया गाढ़, गाढ़तर, गाढ़तम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। तो ये तो तरतमताएं हैं, कलाएं हैं। वस्तुतः जिस समय उसको अपने आप के स्वयं का अनुभव आता है, उस समय कहा जाता है वह शुद्धानुभूति है। अपने आप की अनुभूति जिसमें और किसी की अनुभूति सम्मिलित नहीं है, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। यदि मात्र ज्ञाता है तो मात्र शब्द स्पष्ट कर रहा है कि जानना मात्र, केवल जानना, 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 जानने के साथ और कोई क्रिया प्रतिक्रिया करना नहीं। जानना जिसका गुण है उसे जीव कहा जाता है, और जानना मेरा गुण है, ये वर्तमान में अनुभव में आ रहा है। जान रहे हैं, जानता है वही जीव है, जो नहीं जानता है वह अजीव है। इसका अर्थ है कि यदि जानने का मेरा गुण है तो जानने का जिसका गुण होता है वह गुण का धारक ज्ञानी कहलाता है। ज्ञान गुण है, उस ज्ञान का धारक ज्ञानी है। परंतु वो ज्ञानी कहां से होगा? जाने अपने आप को, और पर जानने में आवे ही नहीं, या पर जानने में आए तो ऐसा अंदर में पक्का हो जाए कि यह पराया है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि वह पराया है, पर है, दूसरा है, तो दूसरा अनुकूल है कि प्रतिकूल है, ये भाव नहीं आएगा। पराया है, उस समय न कोई राग होगा, न कोई द्वेष होगा, न कोई शुभ भाव होगा, न कोई अशुभ भाव होगा। इसका अर्थ है कि जिस समय मात्र जानना है, जिस समय मात्र जानना है, जिस समय मात्र देखना है, जहां मात्र जानना देखना है, वह मात्र स्वरूप में ही रमणता है। आचारांक सूत्र के प्रथम स्कंद में दूसरे अध्ययन में एक सूत्र आया है जो अपने आप को जानता है वह अपने आप को देखता है। जो अपने आप को देखता है वह अपने आप में रमता है। जो अपने आप में रमता है वह अपने आप को देखता है। वहां शब्द देखना है। जहां देखना है वहां जानना भी है, जहां जानना है वहां देखना भी है। इस अपेक्षा से जानना और देखना एक साथ होते हैं। यदि जानना देखना एक साथ होते हैं तो वही अपेक्षा से भी आप देखें, अनादि से जानना हो रहा है, अनादि से देखना भी हो रहा है। क्योंकि वर्तमान में मैं जो जानना और देखना कर रहा हूं वह अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई न कोई इंद्रियों की सहायता लेनी पड़ती है। तो कहा जाता है मैं जानता हूं 4 इंद्रियों से, देखता हूं 1 इंद्री से। चक्षु इंद्री से देखता हूं, शेष 4 इंद्रियों से मैं जानता हूं। फिर जान करके, देख करके भाव कौन करता है कि एक अनिंद्रिय मन, उससे मैं
अनुभव करता हूं। और जब तक इन पौद्गलिक इंद्रियों, इस पौद्गलिक मन के आलंबन से मैं जानता, देखता, अनुभव करता हूं, तब तक मानना कि मैंने पुद्गल का माध्यम लिया है, तो जो अनुभव आएगा वो किसी पुद्गल का ही आएगा। अनुभव किसका आएगा? पुद्गल का, जिसमें शब्द है, वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उसको हम कहेंगे पुद्गल। का अर्थ है कि जिस समय मैं शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन गुणों वालों को, इन गुणों की इंद्रियों से जानता हूं, देखता हूं, अनुभव करता हूं, तो निश्चित मानना कि मैंने जिसका आलंबन लिया है वह पुद्गल है। तो जानने में क्या आएगा, देखने में क्या आएगा, अनुभव में क्या आएगा? पुद्गल। शरीर पुद्गल है, शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का धारक है। और अब यहां भेद करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द है संबोधि। सम्यक बोध को प्राप्त हो जाओ। सम्यक ने वस्तुतः जैसा स्वरूप होना चाहिए, होता है, वैसा ही मुझे उस स्वरूप का ज्ञान और भान हो जाए। तो उस स्वरूप का ज्ञान और भान हो जाए, उसमें वह तो शब्द, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श से रहित है, वह मैं। यदि अपने आप को जानना है, अपने आप को देखना है, अपने आप में रमना है, ये तीनों में एकता मानना, अपेक्षा से शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, इनके माध्यम से मैं अनादि से जानता, देखता आ रहा हूं, अनुभव करता आ रहा हूं, इस अपेक्षा से ये अभ्यंतर में अपने आप को भी जानना, उसमें भी जानना, देखना, उस पुद्गल परमाणु में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है। और परमाणु कहा इसका अर्थ है कि उसका कोई भी आगे विभाग, खंड नहीं किया जा सकता, इतना सूक्ष्मतम है। उस सूक्ष्मतम पुद्गल परमाणु में वर्ण भी है, गंध भी है, रस भी है, स्पर्श भी है। तो क्या यह न माना जाए कि जहां वर्ण है वही गंध है, वही रस है, वही स्पर्श है, सारे एक साथ हैं। ये तो मैंने भेद करने के लिए, भेद यानी क्योंकि मैं इस वर्ण को चक्षु से, गंध को घ्राण से, रस को जिह्वा से, स्पर्श को स्पर्श, ऐसे इन 4 इंद्रियों के माध्यम से जान रहा हूं। इस कारण से मुझे 4 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, परंतु जहां वर्ण है वहीं गंध, रस, स्पर्श है, जहां पर गंध है वहीं वर्ण, रस, स्पर्श भी है। ऐसा भेद करते चले रहा। इसका अर्थ है कि जैसा इस पुद्गल परमाणु का है, ऐसे पुद्गल द्रव्य का है, वैसा का वैसा मानना कि जीव द्रव्य का भी है। जीव द्रव्य में कौन से गुण? तो मूलतः, मुख्यतः 4 कहे जाते हैं। गुण तो अनंत हैं, मैं अनंत गुण धर्मात्मक हूं, परंतु मात्र 4 में सबका समावेश हो जाता है। ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। ये चारों गुण मेरे साथ अनादि से है, वर्तमान में भी है, अनंत काल तक रहेंगे। पता नहीं लगता है, तब तक मैं इनका विपरीत परिणमन करता हूं। ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन क्या? परिणमन यानी उसमें भाव करना।
भाव और परिणाम को भी पर्यायवाची मान करके समझना। प्रत्येक द्रव्य पर्यायांतरित होता है। पर्यायांतरित, यदि द्रव्य है तो द्रव्य के साथ उसके गुण भी हैं, और द्रव्य और गुण है तो द्रव्य और गुण में से पर्याय भी प्रकट होती है। ये निरंतर अपने गुणों में परिणमन होता रहता है, और ऐसा मात्र जीव द्रव्य का नहीं, प्रत्येक द्रव्य का है कि वह द्रव्य अपने गुण में निरंतर पर्यायंत्रित, परिवर्तित होता है, बदलता है। कैसे बदलता है? तो दृष्टांत देने के लिए कहते हैं कि आम का मौसम है। आम्रपाल ने देखा कि उसके आम्र वृक्ष पर आम लगे हुए हैं, बड़े होते होते, और अब वे स्वतः कोई कोई पेड़ पर ही पीले हो जाते हैं और पीले होकर के टपकने लगते हैं अपने आप। तो वह समझ जाता है कि अब यह आम पकने योग्य हो गए हैं। वह उनको उतारता है, उतार करके घर ले जाकर के उन आमों को पकाने की कोई विशेष प्रक्रिया करता है। कि जिस समय वह आम कच्चे रूप में है उस समय वर्ण क्या है? हरा है। गंध अच्छी नहीं है, दुर्गंध में नहीं कह सकता, सुगंध में नहीं कह सकता। रस की खट्टा है, स्पर्श कड़ा है, चारों हो गए। तो जिस समय उसको पकाने की प्रक्रिया में डाला उस समय चारों गुण उसके इस प्रकार के थे, और 8-9 दिन 10 दिन उसके पकने में लगते हैं। जैसे काल व्यतीत हुआ, उसने उन आमों को बाहर निकाला तो उस आम का वर्ण पीला हो गया है, गंध सुगंध रूप में हो गई है, रस मीठा हो गया है, और स्पर्श मुलायम हो गया है। सारे परिवार ने मिलकर के वो सारे आम चूस लिए, और अब वह जो घास फूस टप्पड़ आदि थे उनको सबको हटाया। देखा कि 8-10 आम पड़े रह गए हैं। उनको देखा, वर्ण काला हो गया है, गंध दुर्गंध रूप में हो गई है, रस कड़वा हो गया है, और स्पर्श मुलायम हो गया। 3 अवस्थाएं अभी बताई है। इन तीनों अवस्थाओं में उस पुद्गल द्रव्य के वर्ण गंध रस स्पर्श चारों विद्यमान थे। वर्ण गंध रस स्पर्श तो उस द्रव्य के साथ पर्याय यह एक एक क्षण में परिवर्तित होती है। एक एक क्षण में जो परिवर्तित होती है उसको हम कहते हैं पर्यायांतर। पर्याय में अंतर पड़ रहा है। हरी पर्याय बदल करके और पीली पर्याय हो गई है, पीली पर्याय बदल करके और काली पर्याय हो गई है। मोटे रूप में हम अभी 3 भेद करते हैं, परंतु वस्तुतः एक एक समय में यदि कहें कि जिस समय उसको पकाने की प्रक्रिया में डाला था उस समय वह हरा था, 7-8 दिन बाद जब निकाला तो पीला हो गया। क्या 7-8 दिन में पीला हुआ? प्रति क्षण, प्रति पल, प्रति समय सूक्ष्म कर दिया। समय एक ऐसी इकाई है काल की कि जिसका और विभाग नहीं हो सकता है, वो सूक्ष्मतम इकाई समय की। तो प्रत्येक द्रव्य अपने गुण में प्रति समय परिवर्तित, पर्यायंत्रित होता है। परिणमन उसका स्वभाव है।
परिणमन स्वभाव है। निश्चित मानना कि वह निरंतर परिवर्तित तो होगा ही। अभी तो आम का उदाहरण लिया है। ये शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण वाला यह शरीर पुद्गल द्रव्य है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद रूपीय शरीर है। अब उसमें से एक परमाणु, उस एक परमाणु में वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श। मैं जैसे ही मां की गर्भ से बाहर आया, उस समय शरीर का जो वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जैसा रहा होगा वैसा रहा नहीं। क्या गर्भ से बाहर आने के बाद 1 घंटे बाद परिवर्तित हो गया, ऐसा लगता है? और को लगे न लगे, मां को लगता है कि जिस समय ये जन्मा था उस समय वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अलग प्रकार के थे और 1 घंटे बाद बदल गए। अभी भी यदि आप प्रवचन सुनकर के जाएंगे, जैसा अभी उदाहरण दिया कि 1 घंटे में यह वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला शरीर बदल गया है, आप भी यदि प्रवचन सुनकर के वापस घर पहुंचेंगे तब तक 1 घंटा हो जाएगा। क्या घर के लोग आपको नहीं पहचान पाएंगे? वर्ण बदल गया, गंध बदल गई, रस बदल गया, स्पर्श बदल गया, पहचानेंगे कैसे? बदल गया ना सारा। वस्तुतः यह इतना सूक्ष्म है कि हमें पता नहीं लगता है कि बदल गया है। यदि बरसात का मौसम हो गया है और एक बीज मिट्टी में डाला है खाद सहित, और उसके बाद में फिर उसमें पानी गिरा है और तीसरे दिन प्रातःकाल देखा कि एक अंकुर फूट गया है। अब जरा 1 घंटे तक उस अंकुर के पास बैठ करके देखो कि क्या वह अंकुर प्रति समय बढ़ रहा है? गिन रहा है कि बढ़ गया है। 24 घंटे बाद दूसरे दिन जाकर देखता है, अरे ये तो अंकुर इतना बड़ा हो गया। वो इतना बड़ा हो गया, उसकी जो सूक्ष्मतम इकाई एक समय, वो एक समय नहीं असंख्या समय निकल जाता है, तब भी मुझे पता नहीं लगता कि ये परिवर्तित हो गया है। असंख्या समय बाद हो सकता है सूक्ष्मता से देखे तो परिवर्तित हो गया है। मां को पता है 1 घंटे पहले कैसा था, 1 दिन पहले कैसा था, 1 महीने पहले कैसा था, 1 वर्ष पहले कैसा था। वह पूरा लेखा बता सकती है कि पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है, अन्य परिजन नहीं समझ सकते हैं, इतनी सूक्ष्मता से निरीक्षण वे नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं एक आत्मा द्रव्य हूं और इस आत्मा द्रव्य में भी कोई गुण होंगे, तो गुण होंगे तो उन गुणों में भी निरंतर परिणमन होगा, गुणों में परिवर्तन होगा। गुण का कार्य होगा। गुण का कार्य क्या होगा कि जैसा गुण है वैसा कार्य होगा। गुण कैसा है? ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण का कार्य क्या होगा? जानना। दर्शन गुण है, दर्शन गुण का कार्य क्या होगा? देखना। सुख गुण है, सुख गुण का कार्य होगा सुख का अनुभव करना। वीर गुण है, वीर गुण का कार्य क्या होगा कि उपयोग स्थिर करना। ये चारों गुण अनादि से मेरे साथ हैं, अनादि से इन चारों गुणों में निरंतर पर्यायांतर हो रहा है, परंतु वर्तमान काल तक का हिसाब लगा लेना, जब तक अपने आप का अवबोध ना हुआ हो। अपने आप का अवबोध, संबोधि से गिन लेना। अवबोध किसका? आत्मा अवबोध, आत्मा को आत्मा का बोध। जब तक आत्मा को आत्मा का बोध नहीं होता है,
तब तक जिसका बोध हो रहा है उसी को वह अपना जान रहा है, और जिसको अपना जानता है उसी को अपने रूप देखता है, और जिसको अपने रूप जानता देखता है उसी के कारण उसको अपने रूप मानता है। और अपने रूप जिसको माना है वह यदि अपने रूप अनुकूल भी माना जा सकता है, प्रतिकूल भी माना जा सकता है। यह अनुकूल प्रतिकूल कैसे मानते हो? यह परिजन तो मेरे लिए अनुकूल है, यह परिजन प्रतिकूल है। जो परिजन जो मुझे इंद्रिय सुखों में बाधा पहुंचाता है वह मेरे लिए प्रतिकूल है। जानना हुआ, जानने के साथ और क्या भाव आया? देखने का हुआ, मानना हुआ, मान करके फिर वापस क्रिया प्रतिक्रिया की। जिसके प्रति उसने अनुकूल मान करके राग का भाव किया, जिसके प्रति प्रतिकूल मान करके द्वेष का भाव किया, उपयोग कहां गया? उसी पर गया। इसका अर्थ है कि यदि ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हुआ है, उसी समय दर्शन गुण का भी विपरीत परिणमन होगा, उसी समय सुख गुण का भी विपरीत परिणमन होगा, उस समय वीर गुण का भी विपरीत परिणमन होगा। ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन कौन सा हुआ? अपने को जाना नहीं, पराये को अपना जाना। दर्शन गुण का विपरीत परिणमन क्या हुआ? अपने को देखता रही, पराये को अपने रूप देखता है। सुख गुण का विपरीत परिणमन क्या हुआ? स्व सुख का अनुभव तो लेता नहीं, और इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, धन वैभव के माध्यम से, परिजनों के माध्यम से सुख मिलता है ऐसा मान करके वह सुख खोजता है। वहां सुख खोजता है, वहां सुख मिलता तो है। मिलता है कि नहीं मिलता? अरे आपको पूछ रहा हूं मैं, जहां जहां सुख ढूंढ रहे हो वहां वहां सुख का अनुभव आ रहा है कि नहीं? देसी घी का, बादाम का बढ़िया स्वाद लेकर के और सुख का अनुभव हुआ। इसका अर्थ है कि अनुभव नाम का मेरा स्वयं का गुण है, जानने नाम का गुण भी मेरा है, देखने नाम का गुण भी मेरा है, किसको मुझे मानना किसको नहीं मानना ये गुण भी मेरा है, और सुख किसमें है उस सुख का अनुभव करना ये भी मेरा स्वयं का गुण है, और जिससे सुख या दुख प्राप्त हो रहा है उसके प्रति मेरा उपयोग जाता है, वीर गुण। तो एक अपेक्षा से कहेंगे, यदि एक ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन हुआ है, पराये को अपने रूप जाना, तो दर्शन गुण से भी पराये को अपने रूप देखेगा, फिर पराये को अपने रूप जानकर देख करके अपना मानेगा, और अपना मान करके यदि वह अपने अनुकूल है तो राग, प्रतिकूल है तो द्वेष करेगा, और ऐसा करके वह उसके ऊपर उपयोग ले जाएगा। एक गुण विपरीत परिणमन करता है तो चारों गुण अनंत गुण विपरीत परिणमन करते हैं। इसलिए समबोधि को प्राप्त क्यों नहीं हो जाते हो? वो समबोधि क्या कि जिसे जिस रूप में जानना चाहिए उसे उसी रूप में जानो, जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है उसी प्रकार से उस वास्तविक स्वरूप को जानो। प्रश्न खड़े करते हैं, मैं कौन? अपने आप को पूछो, मैं कौन? फिर पूछो, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? फिर पूछो कि यदि मेरा वास्तविक स्वरूप ऐसा है तो मैं निरंतर चतुर्गति में परिभ्रमण क्यों कर रहा हूं? फिर पूछो कि क्या मुझे निरंतर परिभ्रमण ही करना है कि मुक्त हो जाना है? क्या निश्चय करना है? निश्चय क्या करना है कि निरंतर शुभाशुभ शुभाशुभ, रागदेश, रति अरति आदि कर करके, और पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप करके, और निरंतर सुगति दुर्गति जाते जाते अनंत काल हो गया।
तो जो कार्य मुझे वही कार्य यदि इस भाव में किया, तो फिर इसमें कहा कि यह मनुष्य कैसा है, यह जीवन कैसा है। तो इस गाथा के अंतिम भाग में आया ना सुलभम पुनराविजीव्यम, कि जो वर्तमान का मनुष्य जीवन मिला हुआ है, मेरी अपेक्षा सोचता हूं कि वर्तमान का मुझे संयमी जीवन मिला है, यह पुनः मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मनुष्य भाव में आकर के मैं अपने स्वरूप को नहीं समझा, पराय स्वरूप को नहीं समझा, स्वपर को नहीं समझा, स्वभाव को नहीं समझा, पर भाव को नहीं समझा, संबुद्धि को प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर कहा कि अन्यत्र यह दुर्लभ है। नरक गति में असंभव जैसा है, तिरंज गति में भी असंभव है, देव गति में भी यदि वह सम्यक देव भी हो तब भी सर्वथा विरत होकर के और मुक्त हो जाए, इस प्रकार का नहीं है। इस कारण से कहा कि संबोध को प्राप्त हो जाओ। संबोध को प्राप्त क्यों नहीं होते हो? संबोधि अन्यत्र दुर्लभ है, और जो जो समय व्यतीत होता जा रहा है वह वापस लौट कर आने वाला नहीं है। जो जीवन वर्तमान में मिला है वह पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा मान करके अपने आप को बोध प्राप्त हो जाए, ऐसा करो। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलाम अरिहंता मंगलाम सिद्धा मंगलाम साहू मंगलाम केवली पणत्तधम मंगलाम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणत्तधम लोगुत्तमा। चत्तारि शरणपवज्जामि अरियन्ते शरणपवज्जामि सिद्धे शरणपवज्जामि साहू शरणपवज्जामि केवली प्रणत्तम दम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद।